आज हम आप लोग को ऐसा 3 काम बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सुखी, प्रसन्न और स्वस्थ और मस्त रहने वाला है। तो पूछोगे कि वैसा 3 काम कौन सा है? तो पहला काम है कि सुबह आप जब भी सो के उठो तो सबसे पहले जो है अपने माता पिता को प्रणाम करो, याद करो उसको दिल से। अगर माता पिता जीवित है उसके पैर छू के प्रणाम करो, या फिर वैसा भी नहीं कर सकते हो अपने दिल से उसको याद करो, दिल से उसको प्रणाम करो। क्योंकि पहला जो होता है गुरु, जन्मदाता, सब कुछ, यानी कि पहला यानी शुरुआत जो है माता पिता से ही होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो पहले आप जो है सबसे पहले माता पिता को याद कर लो। उसके बाद गुरु को याद कर लो, जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, जिसके थ्रू आप आगे बढ़े हो, जिससे आप जो है यानी कमा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो। उस गुरु को याद कर लो और उसको दिल से प्रणाम करो और धन्यवाद दो। और फिर भगवान को तो भूलना ही नहीं, उसको तो हर पल मन में रखना, क्योंकि सारा करता धरता तो वही है, इसलिए उसको भुलाना ही नहीं है। इस तीनों को जो है सुबह सुबह यानी कि जैसे नींद टूटे बिछावन पर उठ के बैठे और तीनों को जो है एकदम दिल से जो है पहले याद करना और उसको प्रणाम करना। उसके बाद दूसरा कार्य आप जो है योगा बोलो, एक्सरसाइज बोलो। आपको यदि जीवन में यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर आप कोई काम करना हो, कितना पैसा कमा लो, और आपको अगर बीमारी हो गया या कुछ हो गया तो सारा पैसा बेकार है, सब यहीं धरा रह जाएगा, कोई काम में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने शरीर के ऊपर भी जरूर ध्यान देना है। इसलिए सुबह सुबह आपको जो है सबसे पहले यानी कि एक्सरसाइज जरूर करना। सबसे पहले उठो, उसके बाद जो यानी कि गर्म पानी पीने का आदत है, गर्म पानी पियो। अगर नहीं भी है तो ठंडा पानी ही जो है एकदम 2-3 गिलास पहले आराम से दे दो। उसके बाद जो है अपना लेटरिन उटरिन जाओ, उसके बाद आके कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करो, या तो कहीं टहलने जाओ या दौड़ने जाओ, या फिर घर में ही जो है योगा करो। बाबा रामदेव का जो है जिस तरह योगा सिखाता है, सुबह सुबह उसका वीडियो लगा के थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज वगैरह योगा कर सकते हो, जिससे जो है आप स्वस्थ रहोगे। योगा करने के बाद ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा अगर नहीं किए, ये शरीर को स्वस्थ नहीं रखे तो समझ लो ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि आपका शरीर ही काम नहीं करेगा तो फिर सारा तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा जीने में। क्योंकि कहीं भी जाओगे अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर पूरा लाइफ जो है कचरा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कुछ करो ना करो, लेकिन जो है अपने लाइफ में 1 घंटा एक्सरसाइज का जरूर, ज़्यादा तो कर सकते हो लेकिन कम से कम 1 घंटा जरूर एक्सरसाइज करो। इससे होगा क्या, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप जो है अच्छे तरीके से यानी कि जी पाओगे। खाना भी खाने में मज़ा आएगा, सारा काम में यानी मन लगेगा। और शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर आपका तो कोई काम में मज़ा नहीं आने वाला है, चाहे कोई काम कर लो। अपना जो है दुकान जा रहे हो, वहाँ भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, अगर कहीं भी पेट में प्रॉब्लम है, सीना में प्रॉब्लम है, देह में प्रॉब्लम है, कुछ भी, अब दुकान में बैठे हो तो यहाँ जो है अंदर में गड़बड़ी हो रहा है, तो फिर आपको दुकान में क्या, आपका टोटल ध्यान जो है शरीर पर रहेगा। इसलिए शरीर स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तब तो ज़िंदगी समझ लो एकदम बेकार है, कोई काम का नहीं है, पूरा बेकार है। इसलिए कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज जो है एकदम जो है अपने जीवन में, या पीटी करो या बहुत सारा एक्सरसाइज है वो जो है यानी कि
वीडियो जो है बहुत यूट्यूब पे है, बाबा रामदेव का हो गया और बहुत कुछ है, तो सबका वीडियो में किसी का भी देख करके कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सुबह सुबह जो है दौड़ने चले जाओ या घूमने चले जाओ, थोड़ा सा पीटी उटी तो वो सब तो जो है नॉर्मल बात है, वो सब कर लो। कुछ नहीं करना, सिर्फ दौड़ लो ना, जो है आधा घंटा दौड़ लो ना, बस सारा पीटी हो जाएगा। दौड़ एक ऐसा चीज़ है कि पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। तो अगर दौड़ने में सक्षम हो तो ये तो हो गया जड़ जवान के लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग या थोड़ा उम्र वाला हो गया, किसी का पेट निकल गया, किसी का शरीर वैसा नहीं है, तो वो जो है बैठ के आराम से बाबा रामदेव जो है एक से एक आसन सिखाते हैं, जो कि हपस जाता है, दौड़ नहीं पाता है, उसके लिए एक से एक आसन है। तो वो सब आप करके जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, तभी जो है आप सही से जी पाओगे और जिंदगी का मजा ले पाओगे। तीसरा आप जो काम करते हो, जो भी काम, अब जैसे दुकान खोले हो या कहीं जो है यानी कि नौकरी रहते हो या कहीं भी काम करते हो या कोई भी काम है आपका, पहला तो उस काम का जो है आप अवहेलना मत करो, यानी कि उसको बेइज्जती मत करो कि जो है मेरा काम अच्छा न है, ये न है, वो न, क्योंकि वो तुमको जो है उसी काम से तुम आगे बढ़े हो, उसी काम से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सारा मस्ती कर रहे हो, और तुम उसी का जो बेइज्जती कर देते हो, जो फायदा न है, ये न है, वो न है, किस ऐसा मत करो, यानी उसको जो है ये मत करो और उसका अवहेलना मत करो। कोई भी अगर पूछे नहीं भाई ठीक हो सके उसमें आपका पूर्ति नहीं हो रहा हो तो दूसरा रास्ता ढूंढो और दूसरा काम उसके साथ साथ दूसरा काम भी करो, लेकिन उसको जो है इस तरह मत करो। और जो भी काम करो उसमें मन लगा के करो, यानी कि जो काम करो, ऐसा नहीं कि जो है दुकान पे बैठे हैं और जो है यहाँ दुकान पर ना ध्यान दे करके कहीं और ध्यान है, ये है वो है, तो दुकानदारी में मज़ा नहीं आएगा। दुकान पे बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं, मोबाइल में लूडो निकाल लिए, अब लूडो खेल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप मोबाइल में लूडो खेल रहे हो, अगर कस्टमर आ जाता है तो आपका ध्यान वहाँ रहेगा और आपका मन में लगेगा भी लूडो छोड़ के हम कस्टमर के ना सुने, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसलिए जब भी दुकान पे बैठो तो फिर जो है सिर्फ यानी कि दुकान का ही सुनो और किसी का नहीं। आपको एकदम एग्री रहना है कि नहीं, कस्टमर आएगा और हम उसी का बात सुनेंगे, कुछ नहीं एकदम ही नहीं कि टीवी लगा लिए, फिल्म देख रहे हैं और जो है यानी कि कस्टमर आया, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, तो फिर वो दुकान जो है उस तरह से चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको दुकान में जो है यानी कि मन लगाना, उसके साथ यानी कि जैसे गेम खेलते हो समझ लो दुकान के साथ खेलना है, दुकान का जो काम है समझ लो वही तुम्हारा गेम है। यानी अगर सेल करते हो कोई सामान वगैरह का, कुछ भी हो, किराना हो या फिर मोबाइल का हो या फिर जो है बिजली का हो, किसी भी तरह का दुकान हो या फिर जो है गुपचुप का हो या बड़ा टीवी का हो या जो है क्या होता है एसी, बहुत कोई भी चीज़ का हो, तो जो है आपको उसी के साथ यानी कि करना है कि नहीं, कस्टमर आया उसको किस तरह बढ़िया से जो है हम डील कर सकते हैं। आप जो है अगर कहीं भी बड़ा दुकान जाइएगा या चप्पल जूता का दुकान चल जाइए या फिर रायमंड का जो है यानी कि जहाँ कपड़ा बिकता है उस सब दुकान में जाइए, देखिए वहाँ कितना एक्टिव रहता है वहाँ का मालिक, और जो है स्टाफ को जो है यानी कि मोबाइल वहाँ हाथ में रखने नहीं देता। बड़ा तनिष्क हुआ वो सब चले जाइए, या फिर बजाज का जो बजाज कहते हैं, बजाज हो गया, या फिर जो है कोई भी यानी कि शोरूम चल जाइए, वहाँ देखिए कि जो है यानी कि दुकान का मालिक जो है वो वहाँ नियम जो है लगाया हुआ है कि कोई भी स्टाफ जो है मोबाइल यूज नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो जानता है अगर वो मोबाइल यूज करेगा तो उसका टोटल ध्यान जो है मोबाइल पे रहेगा, जिसके कारण कस्टमर आएगा तो उसको डील नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ तो यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला, कुछ भी खोला और उस पर कॉमेडी, इतना तरह का वीडियो है। आप घर में नॉर्मली जो है मोबाइल खोल लेते हैं तो उसमें जो है आपको यानी कि टाइम वेस्ट करते जो है देर नहीं लगता। उसमें जो भी वीडियो देखते रहिए उसमें जो है उससे यानी कि टाइम का पता ही नहीं चलेगा और जो है आप जो है टाइम बीतते चला जाएगा।
तो ऐसा होता है। इसलिए दुकान में अगर जो है कोई चीज़ का भी दुकानदारी करते हैं तो वहाँ जो है आप सिर्फ दुकान का हो करके रहिए और उसमें मन लगाइए खुद का। कस्टमर नहीं भी है तो सोचिए दुकान जो है मेरा किस तरह से जो है यानी कि आगे बढ़ेगा और हम इसमें क्या कर दें, यानी कि और क्या लगा दें, क्या सामान और जो है जो है ये हो जाएगा। कस्टमर को किस तरह से जो है हम यानी कि छूट दें या क्या दें जो कि वो जो है मेरे तरफ खिंचाएगा, किस तरह से ही होगा। तो आप जो है इस तरह से जो है यानी कि दुकान पे अगर ऐसा सोचिएगा तो आपका दुकानदारी भी मस्त चलेगा और आपको बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा कि वो दुकान में मज़ा नहीं आ रहा, दुकानदारी नहीं हो रहा। तो ये सब जो है यानी कि मौका नहीं मिलेगा आपको बोलने का। क्योंकि अगर आप पूरा मन उसमें लगा दिए दुकान में तो आप अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो आप चाहिएगा उसमें जो है कुछ और जो है जिसके कारण मेरा दुकानदारी चले या कस्टमर को कुछ छूट दें या कस्टमर को किस तरह से हम बुलाएं। और अगर आप मोबाइल में जो है यहाँ गेम निकाल लिए, गेम खेल रहे हैं या फिर कोई मूवी लगा लिए, मूवी जो देख रहे हैं आप 3 घंटे का, हीरो जो वहाँ मूवी जो ही किया है तो क्या लगता है वो फ्री में कर रहा है? वो भी तो पैसा कमाने के लिए ही अपना कर रहा है और आप जो है देख रहे हैं। मूवी देखिए, उसके लिए आप स्पेशल टाइम निकालिए कि नहीं मूवी देखने, ये भी कोई मूवी देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अलग टाइम निकालना होगा। दुकान के टाइम में आपको दुकानदारी करना है, ऐसा नहीं कि दुकान के टाइम में कुछ और काम कीजिए। मूवी देखिए, गेम खेलिए तो इधर उधर 4 दोस्त जो है बकवास कीजिए, अपना दुकान छोड़ दिए हैं कहीं और जा कर के बैठे हैं, बाहर निकल गए हैं 4 दोस्त बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। कस्टमर रहे अथवा ना रहे, आपका टोटल फोकस जो है दुकान पे होना चाहिए। नहीं, हमको दुकान ही चाहिए। और ये आप कहीं किसी के यहाँ काम करते हैं तो वहाँ भी जो है इस तरह से काम कीजिए कि आपके मालिक को हाँ या आपके ओनर को लगे नहीं ये स्टाफ मेरा जो है मस्त है, यानी कि पूरा ही जो है यानी मन लगा के काम करता है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप वहाँ जो है 3 महीना या 6 महीना जो है उसका अगर बढ़िया से कर दिए या फिर उसके कस्टमर को अच्छा से डील कर दिए तो वो आपका जो है तनख्वाह बढ़ा देगा। या फिर आप बोलिएगा हमको इतना में नहीं पोसा रहा तो जो है वो बोलेगा कि चलो भाई तुम्हारा जो है बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप करते रहिएगा तो आपका जो है यानी कि वेतन भी बढ़ते रहेगा और जो है आपका क्या कहता है ओनर भी खुश रहेगा। नहीं वह लड़का मस्त है, जो बोलते हैं सुनता है और मन लगा के दुकान में काम करता है, तो ऐसा होगा। और अगर आप जो है वहाँ इधर उधर 4 दिन दुकान गए फिर 4 दिन बंद कर दिए तो फिर ऐसे दुकानदारी नहीं चलेगा और फिर आपको यही रोना होगा, ओ मेरा दुकानदारी नहीं चलता है, क्या करें। तो दुकानदारी चलेगा, आप दुकान में मन लगाइएगा तो ना चलेगा। अब दुकान में मन ही नहीं लगाइएगा तो चलेगा कहाँ से। अब इधर उधर भटक रहे हैं तो फिर दुकान कहाँ से चलेगा। इसलिए दुकान चलाने के लिए आपको दुकान में मन लगाना होगा। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस से प्यार कीजिए, नहीं यही मेरा सब कुछ है। क्योंकि अगर आपका दुकानदारी नहीं चलेगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर आपका फिर पेट कैसे भरेगा, कैसे आपका काम होगा, कैसे जो है आप आगे बढ़िएगा। इसलिए इस 3 बात को जो है एकदम दिमाग में रख लीजिए कि नहीं ये तीनों काम एकदम जीवन में ज़रूरी है। क्योंकि सुबह सुबह अगर मम्मी पापा और जो है भगवान और गुरु सबको याद कर लेते हैं तो वो तो आपको आशीर्वाद दे दिया जिससे आपका शुरुआत अच्छा होगा। उसके बाद आप योगा जो कीजिएगा, आपका यानी कि बैटरी जो है दिन भर में जो डिस्चार्ज हो जाता है, तो जिस तरह जो है यानी कि चार्ज में लगाते हैं बिजली से जो चार्ज होता है, उसी तरह आप जैसे योगा कीजिएगा या एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका जो यानी कि जो सेल सब बैठा हुआ है जो डिस्चार्ज हो चुका है वो आपका जो है चार्ज हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, जिससे आपको जो है दिन भर फिर मन लगेगा, फिर खाना खाने में भी मन लगेगा और आपको काम करने में भी मन लगेगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो फिर आपका शरीर एक्टिव नहीं रहेगा, आप बीमार लगिएगा देखने में। दुकान पे भी बैठिएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि शरीर थका थका महसूस होगा।
इसलिए ये तीनों काम जो है बहुत ही ज़रूरी है। बस इतना ही कहना था आप लोग को। आप हमारी बात पर गौर कीजिएगा और इस तीनों बात पर जो है अमल कीजिए, आपका ज़िंदगी जो है मस्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।